जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापिततम्। कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल अर्थात समय को 3 कालों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा होता है। सभी मानसिक रूप से दुखी होते हैं। धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही बचा होता है। वर्तमान स्थिति में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में मनुष्यों के लिए कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ? इस श्रापित युग का अंत कब होगा? इसके बाद कौन सा युग आएगा और आने वाला युग कैसा होगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, यह वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी जहर के समान होता है। मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर धारण करती है, जैसे दिन से रात होती है, ऋतु भी अपने समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक इसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि का परिवर्तन होना एक अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड चक्र के अनुसार द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तो समझ जाना कि कलयुग आ गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हें केसों को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी का भी बाल लंबे और काले नहीं दिखेंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारना चालू कर देंगे, तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और जब कलयुग हम सब पर हावी होने लगेगा, तब हम तीनों मिलकर इस युग का अर्थात कलयुग का अंत कर देंगे और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। फिर सब फिर से सत्य हो। कलयुग का काल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,888 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके घर में ही शोषण होगा। उनके ही लोग उनके पास दुराचार करेंगे।
बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु होगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। और जब आतंक अपने चरम पर सीमा पे होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे, पृथ्वी के सभी पापी अपराधियों को नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग, वही शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा, यानी गलत कार्यों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की धन को हड़प लेने की इच्छा हर इंसान के पास जागृत होगी। पराई स्त्रियों में मनुष्य का मन अशक्त होने लगेगा। यह ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य पापी और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने ही माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म नष्ट होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतार लूंगा और इस धारा को पाप मुक्त करूंगा। इसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन युग का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेंगे और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा सतयुग? सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष की होगी। पृथ्वी पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक कार्यों के बदले मानसिक सुख में जोर देगा। मनुष्य के लिए एक दूसरे के लिए कोई नफरत की जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को पुनः परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजा पाठ में विश्वास करेंगे। इस युग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात भी कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी मनुष्य सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस युग का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन दर्शकों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो फिर हम लोग क्यों ना कलयुग में ही सत्य धर्म से जीने का काम करें। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम मित्रों।